नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। कई महत्वपूर्ण खबरों के साथ और प्रतिदिन के लाइव कार्यक्रम होती है जिसमें अलग अलग मुद्दे पर आपसे बातचीत करते हैं। झारखंड में क्या सरकार से ज़्यादा अब कोर्ट के ऊपर भरोसा है स्टूडेंट का, क्योंकि हर चीज़ हाई कोर्ट के माध्यम से ही हो रही है। स्टूडेंट्स की अब अंतिम उम्मीद माननीय उच्च न्यायालय ही बची है। हर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ये बता दें कि जो लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं और वो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कर सकते हैं, स्टडी नोट्स भी मंगा सकते हैं। खबर ये है कि जेएसएससी और एनसीटी साथ ही साथ राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। 3 ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर फटकार लगाई है, जिसमें पहला मामला जो है वो जुड़ा हुआ है संगीत शिक्षकों से। जिस संगीत शिक्षक की डिग्री को अमान्य करार दिया गया है, संगीत शिक्षकों को एक अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। संगीत शिक्षकों के मामले में हाईकोर्ट ने पूछा कि किस आधार पर इस डिग्री को अमान्य किया गया है और पूर्व में इसी डिग्री पर नौकरी क्यों दी गई है। दूसरे राज्यों में इस डिग्री को मान्यता कैसे दी गई है। सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। दूसरा एक केस खुला जिसमें हाईकोर्ट ने पूछा कि जेएसएससी ये बताए कि जो पीआरटी सीट है, जो रिजर्व सीट है, जो टीजीटी सीट है, इसमें नियुक्ति प्रक्रिया क्यों रुकी हुई है, यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब होने का क्या कारण है। ये कारण समझ से परे है और जाहिर सी चीज़ है कि राज्य सरकार के पास इसका कोई भी उत्तर नहीं दिख रहा था। तीसरे मामले में हाईकोर्ट ने पूछा कि बीएड की डिग्री अगर वो सही संस्थान से है या गलत संस्थान से है, इसके लिए सरकार का पैमाना क्या है। एक ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज की डिग्री को किसी साल सही बताने वाली सरकार फिर बाद में उसे गलत कैसे बता देती है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसका उत्तर सरकार के पास नहीं था और इस सब के साथ में स्टूडेंट्स की ओर से जो वकील थे उन्होंने पूरे तथ्य दिए, सबूत दिए, लेकिन सरकारी वकील कुछ भी नहीं बता पाए। जेपीएससी के वकील जिस प्रकार से चुप रहते हैं, जेएसएससी के वकील भी उसी प्रकार से कोई सही उत्तर देने में समर्थ नहीं दिखे हाईकोर्ट के अंदर। आगे जानकारी ये है कि कुछ नौकरी की वैकेंसी आईटीआई वाले के लिए बिहार में आई है, जो 3000 के आसपास है। जो लोग आईटीआई किए हुए हैं वो बिहार में नौकरी का आवेदन दे सकते हैं। साथ ही साथ बिहार में पानी का रखरखाव करने वाले को प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर हो जाती है झारखंड के लिए भी कि पानी की यहाँ भी किल्लत है और जो लोग पानी बचा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उन्हें मंथली 1000 रुपये उनको एक सैलरी बांध करके पानी को जो लोग बचाने का काम कर रहे हैं संसाधन के रूप में, उनको सुविधा दिया जाना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में एक सर्वे हुआ कि कहाँ के लोग औसत सबसे ज़्यादा कमाते हैं। भारत का रैंक इसमें बहुत ही नीचे है और स्विट्जरलैंड का रैंक बहुत ऊपर है। एवरेज प्रति माह स्विट्जरलैंड का प्रत्येक व्यक्ति तकरीबन 4.5 लाख रुपये महीने कमाता है। लग्जमबर्ग में 4 लाख रुपया कमाता है। अमेरिका में तकरीबन 3,75,000 कमाता है, लेकिन भारत में ये सिर्फ 32,000 है। और सबसे कम कमाने वाला देश क्यूबा है, उसमें 27,000 है और भारत में 32,000 है। एवरेज का मतलब होता है किसी की इनकम अगर महीने में 1,000 है, किसी की 1 करोड़ है, दोनों को जोड़ करके एवरेज निकाल दिया जाता है। रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। बहस यह है कि रिजर्वेशन संविधान के जिस दायरे में दिया जा रहा है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या रिजर्वेशन जिन जातियों को मिल रहा है उस जाति के अंदर भी जो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, क्या उनको पहले मिलना चाहिए, या फिर जो लोग पहले से आगे आ गए हैं रिजर्वेशन का लाभ वही लेंगे। एक उप समिति बना करके सुप्रीम कोर्ट इस पर जांच शुरू कर दी है और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो प्रत्येक जाति में जो लोग ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन लोगों को दिया जाएगा जो उसी जाति में सुदूर ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जो लोग अनटचेबल के रूप में बहुत दिनों तक पीड़ित रहे हैं, जिन लोगों को समाज में पिछड़ेपन का दंश
झेलना पड़ा है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से वास्तविक रूप से पिछड़े हुए हैं। यानी कि वैसे लोग, वैसे समुदाय जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, जहाँ तक विकास की अवधारणाएं नहीं पहुँचती है, वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर उप अनुसूची सही साबित हो जाती है तो भारत में एक बहुत बड़ा क्रांति होगा और भारत में तमाम लोगों के लिए एक अवसर खुल जाएंगे। जो लोग रिजर्वेशन कैटेगरी में तो आते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट जल्द ही बनाने वाली है। अब देखिए हमारा विशेष विश्लेषण कि जेटेट पास अभ्यर्थियों का झारखंड में भविष्य आखिर क्या है। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की खास खबर है जेटेट को लेकर कि क्या जेटेट पर सिर्फ और सिर्फ लगातार चिट्ठी भेजने का ही क्रम होगा या फिर इसमें नियुक्ति हो जाएगी। क्या अब झारखंड में जो युवा बीएड करने के बाद टेट पास करके बैठे हैं वो अपनी बहाली का इंतजार करेंगे या फिर सीटेट के उस आशा में बैठे होंगे जो नई शिक्षा नीति में लाई गई है। ऐसे कई प्रश्न हैं और इसी बीच में खबर यह है कि स्टूडेंट के अलग अलग ग्रुप अपने अपने माध्यम से विधायकों को चिट्ठी लिख रहे हैं, चाहे वो राजेश कश्यप का जिक्र हो, ममता देवी का जिक्र हो, अंबा प्रसाद का हो, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरंडी का हो, भानु प्रताप शाही का हो। ऐसे कई चिट्ठी हमारे पास है जिसे लगातार भेजा गया है। ये चिट्ठी जो है अलग अलग विधानसभा के सदस्य को स्टूडेंट जाकर के दिए हैं और फिर ये चिट्ठी चला गया है सीधा सीधा मुख्यमंत्री के पास। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री अपने संज्ञान में इन चीजों को लेते हैं या नहीं लेते हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीयता नीति पर राजनीति गर्मा गई है। सीएमओ से कमेटी बनाने को कहा गया है, कार्मिक विभाग से भी कहा गया है, लेकिन जेटेट के अभ्यर्थी परेशान है। परेशानी का कारण इतना ही नहीं है, परेशानी के कारण और ये भी है कि जेटेट के कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि अगर पारा शिक्षकों की सीधी नियुक्ति हो जाती है, अगर पारा शिक्षकों को 100% नियुक्ति कर दी जाती है, अगर पारा शिक्षक स्थायी हो जाते हैं तो फिर इससे नुकसान जेटेट अभ्यर्थियों को होगा। कुछ जेटेट के अभ्यर्थियों ने चिंता जताते हुए चिट्ठी लिखा है। उनका मानना है कि अगर पारा शिक्षकों को बहाली कर दिया जाए तो ऐसे में नुकसान सीधे तौर पर किसका होगा। उनको लगता है कि जेटेट पास अभ्यर्थियों का होगा। और अगर झारखंड में देखा जाए तो वर्ष 2013 में जो जेटेट परीक्षा हुई थी उसके तकरीबन 53,000 स्टूडेंट आज भी बैठे हुए हैं। उनकी सर्टिफिकेट की पूरी अवधि समाप्त हो गई है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए जो नया टेट परीक्षा हुआ 2016 में तो उसकी स्थिति और भी भयावह है, क्योंकि ना तो उसकी किसी भी कैंडिडेट की आज तक काउंसलिंग हुई है और ना ही उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आखिर उनकी नियुक्ति का होने वाला क्या है। मतलब साफ है कि क्या उनकी नियुक्ति बची रहेगी, होगी भी, काउंसलिंग होगा कभी भी, क्योंकि 4 साल देखते देखते गुजर गया। 5 साल का सर्टिफिकेट होता है, 5वां साल आने वाला है। तो जो 2013 में टेट पास किए थे उनसे उनको सीख मिली होगी कि 7 वर्षों के बाद उनकी सर्टिफिकेट की पूरी वैलिडिटी खत्म हो गई। ऐसा टेट पास करके बीएड करने के बाद आखिर क्या फायदा है। और सवाल ये उठता है कि झारखंड में बच्चे बीएड आखिर करते ही क्यों हैं। अगर उन्हें नौकरी मिलेगा नहीं, रोजगार में आएंगे नहीं, वैकेंसी नहीं आएगी और सिर्फ मंत्री जी बयान देंगे चुनाव के बाद और उसके पहले कि आप कई बयान को देख लीजिए। आज जो उस समय विपक्ष के नेता थे आज मुख्यमंत्री हैं, उस समय जो दूसरे विपक्ष में थे आज वो शिक्षा मंत्री हैं। 24,000 वैकेंसी टीचर की पिछले 6 महीने में 4 बार अलग अलग मंत्री ने स्टेटमेंट दे दिया है। मंत्रियों ने यहां तक कहा कि जेपीएससी की परीक्षा 1 साल में 4 बार होगी, एक बार तो करवा लीजिए।
और यही कारण है कि जो टीचर बनने का सपना है स्टूडेंट का, वह टूटता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो जेटेट का मैटर हो, चाहे वह पारा शिक्षक का मैटर हो। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत भारी गलती की, बीएड किया, बहुत भारी गलती की कि टेट परीक्षा पास किया। और जो बच्चे लाखों की संख्या में नया टेट का इंतजार कर रहे हैं, हमारा सीधा सवाल है कि टेट लिख करके आप क्या कीजिएगा, टेट पास करके आप क्या कीजिएगा। अगर नौकरी मिलने वाली नहीं है तो क्या टेट होना चाहिए? आप बड़ी संख्या में कमेंट करेंगे कि क्या झारखंड में नया टेट होना चाहिए, या फिर 2016 के जो 50,000 से ज्यादा उत्तीर्ण छात्र छात्राएं हैं उनको पहले टेट परीक्षा जो पास किए हुए हैं उनको रोजगार देना चाहिए। सवाल बहुत बड़ा है और उत्तर इसका सीधा है, लेकिन देखना होगा कि जिसके पास ये शक्ति है, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, वह जनता का कितना बात समझते हैं या फिर स्थानीयता नीति के मुद्दे में भटका देते हैं। क्योंकि झारखंड में कुछ भी चीज संभव है। जब झारखंड का निर्माण हुआ था तो ये बोला गया था कि इस राज्य की ये विकास की धारा बहेगी कि पूरा देश देखेगा।